हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग एकेडमी। तो हमने लास्ट क्लास में आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ बताया था, मेंशन गेन फार्मूला भी बताया कि मेंशन गेन फार्मूला हमारा क्या होता है, क्यों हम यूज करते हैं। तो ओवरऑल ट्रांसमिटेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मेंशन गेन फार्मूला को यूज कर लेते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे एक हमने प्रॉब्लम लिया हुआ है, ये ब्लॉक डायग्राम बनाया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है सिग्नल फ्लो ग्राफ। ओके, ड्रॉ सिग्नल फ्लो ग्राफ and find overall transmittance by using Manson's gain formula। Manson's gain formula। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस ब्लॉक डायग्राम से एक सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करना है। उसके बाद क्या करना है, ओवरऑल ट्रांसमिटेंस फाइंड करना है मेंशन गेन फार्मूला का यूज करके। तो सबसे पहले हम इस ब्लॉक डायग्राम से क्या करते हैं, एक सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमने आपको बताया है कि जितने भी हमारे समिंग पॉइंट हैं या फिर टेक ऑफ पॉइंट है, उनको क्या करेंगे, एक नोड से रिप्लेस कर देंगे। ये यहाँ पे क्या है, टेक ऑफ पॉइंट, ये समिंग पॉइंट। तो जितने भी समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट है उनको नोड से रिप्लेस कर देंगे। जो भी हमारे ब्रांचेस का ये गेन है, इनको हम क्या करते हैं, ट्रांसमिटेंस से रिप्लेस कर देते हैं। तो सबसे पहले ये समिंग पॉइंट है, इसको हमने एक नोड से कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद ये टेक ऑफ पॉइंट आया, इसको एक और नोड से कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद ये एक नोड आया और ये फिर एक हमारा क्या आया, टेक ऑफ पॉइंट आया और ये आउटपुट। तो ये हो जाएगा C एंड दिस इज R। ओके, अब ये जो टेक ऑफ पॉइंट है और ये समिंग पॉइंट, इनके बीच में क्या है, हमारा ट्रांसमिटेंस G1 होगा। ठीक है, ये जो हमारा गेन है इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, ट्रांसमिटेंस से G1 से। अब ये टेक ऑफ पॉइंट और ये समिंग पॉइंट के बीच में कौन सा हमारा है, G2। ओके, अब ये समिंग पॉइंट है और यहाँ पे क्या है, टेक ऑफ पॉइंट। तो ये समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट के बीच में क्या है, H1। ओके, और हमारा क्या बचा है, H1। हाँ, ये क्या है, इसका जो साइन है वो माइनस है, तो यहाँ पे ये जो सिग्नल है वो क्या आएगा, माइनस H1। साइन के साथ लेना है, जैसे ये प्लस जा रहा है तो ये प्लस G1 है, तो प्लस तो हम डिनोट करते नहीं है ऑलरेडी, अगर नहीं है तो प्लस होता है। ठीक है, ये भी जा रहा है तो प्लस G2 है, बट ये यहाँ पे आ रहा माइनस है तो ये माइनस H1 होगा। ये इनके बीच में कुछ नहीं, तो ये गेन मतलब 1 होगा और ये भी क्या होगा, हमारा 1 होगा। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इसको और हमारा क्या करें, सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो ये तो इनके बीच में 1 है, तो हम इसको और इसको क्या कर सकते हैं, दोनों को सेम मान सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं हमारा। ओके, तो ये कैसा हो जाएगा, हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। एक ये नोड आया, एक ये नोड आया, यहाँ पे जा रहा है G1, दिस इज G2। ओके, ये दोनों 1 है तो सेम ले सकते हैं, ये C, दिस इज R और ये माइनस H1। ओके, तो अब हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, इनकी जरूरत नहीं है। इसको हम ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये एक और ये एक, दिस इज G1 माइनस H1 G2 R एंड C। ओके, अब इसमें फॉरवर्ड पाथ कितने हैं, फॉरवर्ड पाथ सबसे पहले हम लिख लेते हैं, फॉरवर्ड पाथ, फॉरवर्ड पाथ, 2 फॉरवर्ड पाथ है, एक हमारा ये है G1 और एक है G2। फॉरवर्ड पाथ हम कैसे लेते हैं कि जो हमारे नोड है वो केवल एक ही बार आना चाहिए, नोड हमारे रिपीट ना हो। ओके, तो P1 हमने पहला फॉरवर्ड पाथ लिया है, ये वाला, इसका ओवरऑल ट्रांसमिटेंस क्या है, G1। दूसरा फॉरवर्ड पाथ क्या है, G2। एक फॉरवर्ड पाथ ये है और एक फॉरवर्ड पाथ ये है। ओके, और कोई फॉरवर्ड पाथ दिख रहा है, नहीं है, ये तो ऐसा बैक आ रहा है, अगर इसका एरो ऐसा होता तो ये भी फॉरवर्ड पाथ हो जाता। ओके, अब लूप देखेंगे हम, तो लूप कौन कौन से बन रहे हैं हमारे, 2 क्लोज लूप आर, 2 क्लोज लूप बन रहे हैं। कौन कौन से 2 क्लोज लूप, एक हमारा ये बन रहा है G2 माइनस H1, तो पहला क्लोज लूप क्या हो गया, सपोज माइनस G2
H1। दूसरा क्लोज लूप क्या हो जाएगा, G1 और H1, तो माइनस G1 H1। ओके, एक क्लोज लूप ये बना और एक क्लोज लूप ये बना हमारा, तो दो क्लोज लूप हो गए, दो फॉरवर्ड पाथ हो गए। ओके, अब हमें क्या करना है, मेंशन गेन फॉर्मूला अगर लगाना है तो मेंशन गेन फॉर्मूला होता है डेल के इक्वल टू पी के डेल के बाई डेल। ओके, पी के डेल के बाई डेल समेशन के इक्वल टू 1 to k। तो यहाँ पे क्या है, दो है, P1 आ गया, L1 L2 ये निकाले। अब हमें क्या निकालना है, डेल 1 और डेल 2। तो जो डेल 1 होता है हमारा या डेल 2 है वो क्या होता है हमारा, जो भी इसका डेल 1 और डेल 2 जो है इसमें क्या आता है हमारा 1 माइनस जो भी हमारा क्लोज लूप है, अगर वो हमारा नॉन टचिंग है फॉरवर्ड पाथ से। ठीक है, सपोज दो क्लोज लूप बन रहा है, एक ये है माइनस G2 H1, एक G1 H1 है, और फॉरवर्ड पाथ क्या है, एक ये है और एक हमारा ये है। तो क्या ये लूप जो है इसके फॉरवर्ड पाथ से टच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, टच हो रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे हम वो वाला लूप का सम लेते हैं जो उस फॉरवर्ड पाथ से टच नहीं हो रहे हैं। ठीक है, सपोज ये ऐसा है, यहाँ पे कोई हमारा लूप बना होता तो वो यहाँ पे आ जाता, क्योंकि ये वाला जो लूप है इस फॉरवर्ड पाथ से टच नहीं हो रहा है, फॉरवर्ड पाथ केवल यहीं तक जाएगा। तो यहाँ पे हम लेते हैं कि जो फॉरवर्ड पाथ से टच ना हो रहा हो उसको लेंगे, तो दोनों ही क्या हो रहे हैं हमारे, टच हो रहे हैं, तो डेल 1 और डेल 2 क्या है, 1 रहेगा। एट बोथ द लूप L1 and L2 are touching both forward path. At both the loops L1 and L2 are touching both forward path. ओके, L1 और L2 दो लूप हैं और दोनों ही फॉरवर्ड पाथ से टच कर रहा है। एक फॉरवर्ड पाथ है G1 तो ये इससे टच कर रहा है, इससे भी टच कर रहा है, और एक फॉरवर्ड पाथ है G2 तो ये इससे टच कर रहा है हमारा। ओके, तो दोनों ही लूप जो है L1 और L2 ये टचिंग कर रहे हैं फॉरवर्ड पाथ से, इसलिए डेल 1 जो होगा वो क्या होगा 1, यहाँ का 0 रहेगा, और डेल 2 भी जो होगा वो भी क्या होगा 1। ओके, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिंपल सा है कि डेल 1 डेल 2 जो हम निकालेंगे वो क्या लिखेंगे, 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप विच आर नॉट टचिंग टू फॉरवर्ड पाथ, जो फॉरवर्ड पाथ ले रहे हैं। जैसे डेल 1 में फॉरवर्ड पाथ क्या है, G1 है। ओके, और लूप क्या है, G2 H1 G1 H1, तो ये हमारा फॉरवर्ड पाथ है, तो एक लूप ये बन रहा है तो ये भी टच कर रहा है, और एक लूप ये बन रहा है तो ये भी इनसे क्या कर रहा है, नोड से टच कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। दूसरा लूप क्या है, G2। ओके, और हमारे दूसरा फॉरवर्ड पाथ क्या है, G2, और लूप कौन से हैं, G2 H1, तो ये भी इससे टच कर रहा है, और G1 H1 ये भी इससे टच कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे हम लेते हैं बोथ वो वाले लूप जिनका नॉन टचिंग फॉरवर्ड पाथ हो, जो फॉरवर्ड पाथ से टच नहीं कर रहे हो वो लेंगे 1 माइनस करके, और यहाँ पे टच कर रहे हैं इसलिए डेल 1 और डेल 2 क्या आ जाएगा 1 और 1। ओके, तो डेल 1 भी 1 और डेल 2 भी 1। अब क्या निकालना है, डेल ओवरऑल ट्रांसमिटेंस। ओवरऑल ट्रांसमिटेंस क्या होता है, 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप, जितने भी लूप है उनका सम, प्लस सम ऑफ ऑल लूप ट्रांसमिटेंस, प्लस सम ऑफ ऑल लूप ट्रांसमिटेंस इनटू वो प्रोडक्ट ऑफ नॉन टचिंग लूप। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लिखवाया ना, माइनस फिर हमारा ट्रिपलेट रूट, तो यहाँ पे तो केवल दो ही है, तो 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप ट्रांसमिटेंस। तो पहले लूप का ट्रांसमिटेंस क्या है, माइनस G2 H1, दूसरे का माइनस G1 H1, प्लस सम ऑफ लूप ट्रांसमिटेंस नॉन टचिंग, कोई है ही नहीं नॉन टचिंग, दोनों ही एक दूसरे से टचिंग है, तो प्लस 0। तो डेल इक्वल टू क्या आ गया, 1 प्लस G2 H1 प्लस G1 H1, ये हो जाएगा आपका ओवरऑल ट्रांसमिटेंस। तो अब हम इससे डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, डेल क्या होगा हमारा ओवरऑल ट्रांसमिटेंस जो होगा वो क्या होगा, T लिखना है यहाँ पे, सॉरी, ओवरऑल ट्रांसमिटेंस जो होगा वो क्या होगा, P1 डेल 1 प्लस P2 डेल 2 बाई डेल। ओके, तो
T इक्वल टू P1 क्या है G1, डेल 1 क्या था 1 प्लस P2 G2, डेल 2 क्या है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस G2H1 प्लस G1H1। ये आ गया आपका ओवरऑल ट्रांसमिटर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं। सिंपल, आपने फॉर्मूला लगा के निकाल लिया। अदरवाइज आप इसको x1 नोड मानते, ये x2 x3 x4, उसके बाद x2 x3 एलिमिनेट करते फिर फाइंड करेंगे तो भी आप देखिएगा कि यही आएगा। तो आप चाहें तो जो सिंपल होता है उससे भी आप फाइंड करके देख सकते हैं और मैनसन गेन फॉर्मूला लगाएंगे, रिजल्ट आपका सेम आएगा। ओके, तो आपको समझ में आया कि कैसे निकालना है। ये फॉर्मूला याद रखना है, समेशन डेल के इक्वल टू 1 टू के पी के डेल के बाय डे। पी के क्या है फॉरवर्ड पाथ का ट्रांसमिटेंस है, डेल के उस फॉरवर्ड पाथ का ट्रांसमिटेंस में क्या करना है 1 माइनस जो नॉन टचिंग लूप है जो उस फॉरवर्ड पाथ से टच ना हो रहे हो। ठीक है, तो ये हमारे टच हो रहे हैं इसलिए हमने 0 लिया था, प्लस हमारा वो भी जो मतलब ये फॉर्मूला है, डेल तो वही है ना, यहाँ पे डेल के है मतलब केवल 1 का देखना है जो फॉरवर्ड पाथ 1 से ट्रांसमिट टच ना हो रहा है, फिर 2 का देखना है और यहाँ अपन को ओवरऑल लेना है हमारा। ओके, तो ये हो गया आपका क्या हमारा फॉर्म, आपने मैनसन गेन फॉर्मूला से ट्रांसमिटेंस निकालना था ओवरऑल, तो ये आपने फाइंड कर लिया। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।